मान लीजिए एक कमरा है, उसमें 10 लोग बैठे हैं, सबकी उम्र 30 साल, सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं और सबकी सैलरी भी 1-1 रुपया बराबर है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 5 साल बाद। इनमें से एक इंसान ऐसा है जिसकी कार की किश्तें खत्म हो चुकी हैं, उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हर महीने बढ़ रहा है और उसके चेहरे पर पैसों को लेकर वो मिडिल क्लास स्ट्रेस वाली शिकन तक नहीं है। बाकी के 9 लोग आज भी महीने की 25 तारीख आते आते अपना बैंक बैलेंस एक आंख बंद करके चेक कर रहे हैं कि कहीं नंबर लाल रंग में तो नहीं आ गया। आमदनी सेम, शहर सेम, मौके सेम, फिर ये जमीन आसमान का फर्क क्यों? ये किस्मत नहीं है, ये किसी रईस चाचा की वसीयत नहीं है और न ही इसने कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम पकड़ी है। बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग खामोशी से अमीर होते हैं वो पैसे को उस नजरिए से देखते ही नहीं जैसे बाकी दुनिया देखती है। वो ना तो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल का ढिंढोरा पीटते हैं और ना ही मार्केट की उठापटक से परेशान होते हैं। आज हम उन 10 बातों की खाल उधेड़ेंगे जो ये मुट्ठी भर लोग समझते हैं और बाकी जनता पूरी जिंदगी इग्नोर कर देती है। मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, इसमें से कुछ बातें आपकी ईगो पर चोट करेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई फाइनेंस की भारी भरकम किताब से आपके गाल पर धीरे से थप्पड़ जड़ रहा है, पर यही जरूरी है। इस वीडियो के खत्म होने तक या तो आप अपना बर्ताव बदलने के लिए तैयार होंगे या फिर आप गहरे इनकार में चले जाएंगे। चलिए उस पहली बात से शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा चुभती है। नंबर 1, इनकम और वेल्थ में जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नल को तेज खोलने में बिता देते हैं, वो नल है इनकम। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, उससे यह तय नहीं होता कि आप अमीर हैं। असल अमीरी वो है जो आपके पास रुक जाती है। अपनी लाइफ को एक बाथटब की तरह इमेजिन कीजिए। आपकी सैलरी वो नल है जिससे पानी अंदर आ रहा है और आपके खर्चे वो छेद हैं जिससे पानी बाहर निकल रहा है। लोग पागलों की तरह नल को और तेज घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नीचे का छेद पूरी तरह खुला हुआ है। अगर सारा पानी बह ही गया तो टब हमेशा खाली रहेगा। आप सिर्फ एक प्रोडक्टिव भिखारी बनकर रह जाएंगे, एक ऐसा चूहा जो बहुत महंगे पहिए पर बहुत तेज दौड़ रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। शांत अमीर लोग समझ चुके हैं कि लक्ष्य बड़ा पेचेक नहीं बल्कि एसेट्स हैं, वो चीजें जो आपकी गैर मौजूदगी में भी पैसा बनाएं। नंबर 2, सोते समय पैसा कमाना कोई सपना नहीं, गणित है। इंटरनेट ने पैसिव इनकम शब्द का कचरा कर दिया है। आज ये शब्द सुनते ही लोगों को लैम्बोर्गिनी के सामने खड़े 22 साल के लड़के याद आते हैं, लेकिन हकीकत में पैसिव इनकम का मतलब खाली बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मेहनत को अपने समय से डिकपल करना। वॉरेन बफेट ने बड़ी सीधी बात कही थी, अगर आपने सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजा तो आप मरते दम तक काम करेंगे। ये कोई शायरी नहीं है, ये इंसानी उम्र और घंटों का हिसाब है। खामोशी से अमीर होने वाले लोग सिस्टम खड़ा करते हैं। वो एक बार मेहनत करते हैं या एक बार पैसा लगाते हैं और फिर वो पैसा खुद को मल्टीप्लाई करता रहता है। नंबर 3, पैसा खोने से उन्हें नफरत नहीं डर लगता है। इन्वेस्टिंग का पहला नियम है पैसा मत खो और दूसरा नियम है पहले नियम को कभी मत भूलो। सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है लेकिन लोग इसे कभी फॉलो नहीं करते। आम आदमी हमेशा पूछता है इसमें मिलेगा कितना, जबकि समझदार इंसान पूछता है इसमें जा कितना सकता है। अगर नुकसान झेलने की ताकत नहीं है तो वो उस काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे, चाहे मुनाफा कितना भी लुभावना क्यों ना हो। इसे कहते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन। अमीर लोग गेट रिच क्विक स्कीम से इसलिए नहीं बचते कि वो लालची नहीं है, बल्कि इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार 50% पैसा डूब गया तो वापस उसी लेवल पर आने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए होगा। वो जुआ नहीं खेलते, वो प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। नंबर 4, फिजूल खर्ची में कंजूस, वैल्यू में शहंशाह। आपने शायद अपने उस पड़ोसी को देखा होगा जो 5 साल पुरानी कार चलाता है, लंच घर से लाता है, लेकिन जब बात गद्दे या ऑफिस चेयर की आती है तो वो सबसे महंगा और बेस्ट क्वालिटी का सामान लेता है। दुनिया उसे कंजूस कहेगी लेकिन वो जीनियस है। इसे कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग। वो उन चीजों पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं जो उनकी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी या सुकून को बढ़ाती हैं, और उन चीजों पर 1 रुपया भी नहीं खर्च करते जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। एक नया आईफोन आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन एक अच्छी नींद आपकी काम करने की क्षमता बढ़ा देगी। वो लायबिलिटीज को काटते हैं ताकि एसेट्स को पाल सकें। नंबर 5, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू सिर चढ़कर बोलता है। कहा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो भरता है। खामोशी से अमीर होने वाले लोग आज के 1 रुपए को 1 रुपया नहीं देखते, वो उसे 20 साल बाद के 50 रुपए की तरह देखते हैं। इसलिए जब वो फालतू का खर्चा टालते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते, वो अपने भविष्य की आजादी को कंपाउंड कर रहे होते हैं। उनके दिमाग में मैथ का कैलकुलेटर हमेशा चलता रहता है। नंबर 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है लोग अपना अपार्टमेंट बदल लेते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं,
महंगे रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपकी कमाई बढ़ी और आपने तुरंत अपने खर्चे भी बढ़ा दिए। नेट रिजल्ट, आप वहीं के वहीं खड़े हैं। अमीर लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम को अपनी लाइफस्टाइल में नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं। वो तब तक अपनी सुख सुविधाएं नहीं बढ़ाते जब तक उनके एसेट्स इतने बड़े न हो जाएं कि वो खर्चा खुद ब खुद निकल आए। नंबर 7, कर्ज की पहचान। कौन सा जहर है और कौन सी दवा? कर्ज 2 तरह के होते हैं। एक वो जो आपको खा जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का 24% ब्याज, और दूसरा वो जो आपको अमीर बनाता है, जैसे कम ब्याज पर लिया गया बिजनेस लोन या रेंटल प्रॉपर्टी का लोन। जो लोग पैसे की समझ रखते हैं वो कभी भी कंजम्पशन के लिए कर्ज नहीं लेते। वो कर्ज का इस्तेमाल एक लीवर की तरह करते हैं ताकि वो बड़ी संपत्ति खड़ी कर सकें। वो दूसरों के पैसे से अपनी दौलत बनाना जानते हैं, न कि बैंक को अमीर बनाने के लिए अपनी किश्तें भरना। नंबर 8, जल्दबाजी में लिए फैसले हमेशा महंगे पड़ते हैं। दुनिया आपको डराएगी, आज ही इन्वेस्ट करो, ऑफर खत्म हो रहा है, क्रिप्टो ऊपर जा रहा है, मौका छूट जाएगा। शांत अमीर लोग इस शोर को म्यूट कर देते हैं। उन्हें फोमो, छूट जाने का डर नहीं होता। वो जानते हैं कि अगर कोई आपको जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो समझ लो कि डील में झोल है। अमीर बनने का रास्ता बोरिंग और धीमा होता है, उसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता। नंबर 9, सैलरी नहीं, नेट वर्थ ही असली स्कोरबोर्ड है। समाज पूछता है सैलरी कितनी है, लेकिन समझदार इंसान खुद से पूछता है मेरी नेट वर्थ कितनी है। नेट वर्थ यानी आपके पास क्या क्या है, घर, कैश, स्टॉक्स माइनस आपके ऊपर कितना उधार है। सैलरी सिर्फ एक कैश फ्लो है, वो स्टेटस नहीं है। एक इंसान 2 लाख महीना कमाकर भी जीरो नेट वर्थ पर हो सकता है अगर उसका खर्चा 2,05,000 है। अमीरी का असली मीटर आपकी नेट वर्थ है, जिसे ये लोग हर महीने ट्रैक करते हैं। नंबर 10, अपनी अर्निंग पावर को एक एसेट की तरह बढ़ाना। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले ये लोग खुद पर पैसा लगाते हैं। अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज और अपने नेटवर्क को बेहतर करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मार्केट क्रैश हो सकता है लेकिन आपकी काबिलियत आपसे कोई नहीं छीन सकता। खामोशी से अमीर होने वाले लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वो जानते हैं कि अगर वो खुद को बेहतर बनाएंगे तो उनकी इनकम और एसेट्स का बढ़ना तय है। ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन हकीकत ये है कि अमीर होने का रास्ता जानकारी की कमी से नहीं बल्कि बर्ताव की कमी से रुका हुआ है। ये बातें आप शायद पहले भी जानते थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप कल से अपना तरीका बदलेंगे? मैं खुद इन्हें पढ़ता हूँ, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो 20 और 30 की उम्र में ही आपकी अमीरी फिक्स कर देती हैं, तो अगला वीडियो इससे भी ज्यादा गहरा होने वाला है। मिलते हैं वहीं। लाइक, सब्सक्राइब, आपको पता ही है क्या करना है। जय हिंद।